Hello everyone, we are reading the chapter The Enemy from your Vista's book. Till now we have seen how Dr. Sadao confronts an enemy at his doorstep in a very critical condition और वो किस तरह से उनकी हेल्प करते हैं in spite of the grudges, in spite of the unsupportive attitude of the servants. Still the husband and wife, both Hannah and Sadao, how they brings the man back and the doctor operates upon him. ओके हमने ये अभी देखा कि एक दो दिन की किस तरह से वो उनकी वाइफ हन्ना जो है वो उसको सर्व करती है एंड डॉक्टर ऑल्सो हिमसेल्फ विजिट्स हिम 2 और 3 डेज के बाद जब वो उनको विजिट करता है दैट टाइम ही सीज दैट हाउ द पेशेंट हैज़ ट्राई टू सिट अपॉन हिज बैक, किस तरह से वो बैठा हुआ है. द डॉक्टर स्कोल्ड्स हिम फॉर दिस दैट ही माइट किल हिमसेल्फ बाय डूइंग दिस. और उसके बाद एक दो दिन के बाद फिर उसको जब वो उनको उसको विजिट करता है दैट टाइम व्हाट डज ही से, वो हम रीड करेंगे अभी. यू मे गेट अप ऑन योर फीट, तुम अपने पैर पे अब खड़े हो सकते हो. आई वॉन्ट यू टू स्टे अप ओनली 5 minutes एट अ टाइम, मतलब एक टाइम में तुम 5 मिनट के लिए खड़े रह सकते हो. ही वॉन्ट्स हिम टू गिव द प्रैक्टिस ऑफ स्टैंडिंग ऑन हिज फीट. टुमारो यू मे ट्राई इट ट्वाइस एज लॉन्ग, आज तुम एक बार करो, कल 2 बार इस तरह से प्रैक्टिस करो. इट वुड बी वेल दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ एज क्विकली एज पॉसिबल, इतने जल्दी ठीक हो जाओ उतना अच्छा है. He saw the flicker of terror on the young man's face that was still very pale. अभी भी it was lacking in blood, पूरा pale था. Okay, the boy murmured evidently. वो थोड़ा डर गया. एक उसको स्ट्राइक हुआ कि पता नहीं ये आदमी मुझे क्यों इतना जल्दी ठीक करना चाहता है. जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा शायद वो अपनी आर्मी को मुझे दे देगा. He will hand me over to the police again. Evidently he was determined to say more. कुछ और कहना चाहता था. It was clear that he wanted to say something more. आई फील आई ऑट टू थैंक यू डॉक्टर फॉर हैविंग सेव्ड माई लाइफ, आपने मेरी लाइफ बचाई और इसलिए मुझे आपका थैंक्स कहना चाहिए. दिस माई ड्यूटी. डोंट थैंक मी टू ईजिली अर्ली, तुम इतना जल्दी मेरा थैंक मत कहो. और उन्होंने एकदम से कैजुअल वे में बोला कि इतना जल्दी मेरा थैंक्स मत करो. ही सॉ द फ्लिकर ऑफ टेरर अगेन इन द बॉयज़ आइज, फिर से उनको दिखा उनकी आँख में थोड़ा सा डर कि पता नहीं ये क्या करना चाहते हैं मेरे साथ में, इसलिए मुझे कह रहे हैं कि थैंक्स भी मत कहो. टेरर एज अनमिस्टेकेबल एज एन एनिमल्स, जिस तरह से एक एनिमल की आंखों में डर होता है उसकी भी आंखों में उनको दिखा. द स्कार्स ऑन हिज नेक वर क्रिम्सन फॉर अ मोमेंट. दोज स्कार्स व्हाट वर दे, सदाओ डिड नॉट आस्क. जैसे उन्होंने निशान को नोट किया, उन चोट के निशान को, उन्होंने नहीं पूछा कि वो निशान किस चीज़ के थे. उनको समझ में आ गया कि ये टॉर्चर के निशान है जो उनके साथ किया गया है. इन द आफ्टरनून द सेकेंड थिंग हैपन, कुछ और हुआ. हन्ना वर्किंग हार्ड ऑन अनअकस्टम्ड लेबर. अनअकस्टम्ड लेबर क्या होता है? शी वॉज नॉट हैबिचुअल ऑफ डूइंग दिस हार्ड वर्क, क्योंकि अभी तक उनके घर में सर्वेंट्स रहते थे तो उनको इतनी हार्ड वर्क की हैबिट नहीं थी. वो वो कर रही थी, और जो अपना हाउस होल्ड जॉब है वो कर रही थी. सॉ मैसेंजर कम टू द डोर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म, उसने देखा कि एक आर्मी के यूनिफॉर्म में एक मैसेंजर उनके घर के पास आया. हर हैंड्स वेंट वीक, जैसे ही उस आदमी को यूनिफॉर्म में देखा तो वो एकदम से कमज़ोर पड़ गई, वीक पड़ गई. एंड शी कुड नॉट ड्रॉ हर ब्रेथ, सांस नहीं ले पा रही थी, इतना वो डर गई. आउट ऑफ टेरर दिस हैपेंड अलॉन्ग विथ हर. द सर्वेंट्स मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी, इसका मतलब सर्वेंट्स ने बाहर जाके आर्मी को बता दिया है कि ये यहाँ पे इन्होंने एनिमी को रखा हुआ है. शी रैन टू सदाओ, भाग के सदाओ के पास गई. घास्पिंग, घास्पिंग मीन्स ब्रीदिंग वेरी हैविली, सांस चढ़ रही थी उसकी, पैंटिंग हो रही थी. अनेबल टू अटर अ वर्ड, वो एक वर्ड भी नहीं बोल पा रही थी. बट बाय देन द मैसेंजर हैड सिंपली फॉलोड हर थ्रू द गार्डन, उसके पीछे पीछे मैसेंजर वहाँ गार्डन. शी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली, वो कुछ बोल नहीं पाई, उसको जैसे ही देखा सामने उसको बोल नहीं, कुछ अपने हस्बैंड को कुछ कह नहीं पाई और सिर्फ पॉइंट आउट किया कि ये इंसान यहाँ पे आए हैं. सदाओ लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक, वो कुछ पढ़ रहे थे, उन्होंने ऊपर देखा. ही वॉज इन हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस में थे. द अदर पार्टीशन ऑफ विच वॉज थ्रोन ओपन टू द गार्डन फॉर द सदर्न सनशाइन, साउथ की तरफ से सनशाइन आती है तो उसके लिए उन्होंने पार्टीशन ओपन रखा हुआ था. वॉट इज़ इट, ही आस्क्ड द मैसेंजर. देन ही रो, खड़े हो गए, को पूछा कि क्या हुआ. सीइंग द मैन्स यूनिफॉर्म, यू आर टू कम टू द पैलेस, द ओल्ड जनरल इज इन पेन अगेन. उन्होंने कहा कि जनरल ने आपको बुलवाया है, वो उनको पेन हुआ है, उनको फिर से तकलीफ हो रही है, इसलिए आपको पैलेस में बुलाया है. ओ हन्ना ब्रीद, हन्ना ने इस समय सांस ली, अभी तक उसकी सांस रुकी हुई थी, उसने अपनी ब्रीद किया. इज दैट ऑल, क्या यही बात है? ऑल, द मैसेंजर एक्सक्लेम्ड, मैसेंजर को थोड़ा सा शॉक हुआ उसकी बात सुन के कि और क्या होना चाहिए था. इज़ इट नॉट इनफ, क्या ये काफ़ी नहीं है इनको बुलाने के लिए? इंडीड इट इज़, शी रिप्लाइड, उन्होंने कहा हाँ रियली, इंडीड मतलब रियली, इट इज़ इनफ टू कॉल हिम.
I am very sorry for my expressions. When Sadao came to say goodbye, जब सदाव उनको गुड बाय कहने के लिए, अपनी वाइफ को गुड बाय करने किचन में आया, शी वॉज इन द किचन बट डूइंग नथिंग, वहाँ खड़ी थी वो. द चिल्ड्रन वर asleep, बच्चे सोए हुए थे. एंड शी सैड मियरली रेस्टिंग फॉर अ मोमेंट, वहीं बैठी हुई थी, वो आराम कर रही थी. मोस्ट एग्जॉस्टेड फ्रॉम हर फ्राइट देन फ्रॉम वर्क, वो सुबह से काम करते हुए तो इतना नहीं थकी थी जितना अभी डर की वजह से, फ्राइट मीन्स टेरर की वजह से, जो उसको जो थकान महसूस हो रही थी उसकी वजह से वहाँ पे वो बैठ के रेस्ट कर रही थी. आई थॉट दैट दे हैड कम टू अरेस्ट यू, मुझे लगा वो आपको पकड़ने आए हैं, आपको अरेस्ट करने आए हैं. ही गेज्ड डाउन इन टू हर एंशियस आइज, एंशियस का मतलब वरिड, उनकी वरिड सी आंखों में, चिंतित आंखों में उन्होंने देखा. गेज्ड मीन्स ही लुक फिक्सडली, एक नज़र से उन्होंने उसकी आंखों में देखा. आई मस्ट गेट रिड ऑफ दिस मैन फॉर योर सेक, तुम्हारी हालत जो होती जा रही है इस वजह से मुझे इस आदमी को यहाँ से निकालना ही पड़ेगा. somehow I must get rid of him, कुछ भी करके मुझे इससे छुटकारा पाना पड़ेगा. Now he goes to see the general. अब पैलेस पे जो बात होती है जनरल की और मिस्टर डॉक्टर सदाव की. Of course the general said weakly मतलब क्योंकि वो बीमार थे तो फीबली उन्होंने लो वॉइस में बोला, हाँ सही है, आई अंडरस्टैंड फुल्ली, बट दैट इज़ बिकॉज आई वंस टुक अ डिग्री इन प्रिंसटन, सो फ्यू जापानीज हैव. मैंने भी प्रिंसटन में पढ़ाई की है, अमेरिका में ही है प्रिंसटन भी, वहाँ पे मैंने भी अपनी पढ़ाई पूरी की है. और जापानीज़ ज़्यादातर वहाँ नहीं जाते हैं. सो फ्यू मतलब वेरी फ्यू, बहुत कम जापानीज़ वहाँ अमेरिका में जाते हैं. हम लोग जाके आए हैं. आई केयर नथिंग फॉर द मैन एक्सेलेंसी, मैं अमेरिका में पढ़ चुका हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे उस आदमी की परवाह है, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है. आई केयर नथिंग फॉर हिम. योर एक्सेलेंसी, एक्सेलेंसी मीन्स द जनरल्स वर ट्रीटेड लाइक अ किंग, तो उनको इसी तरह से बुलाया जाता था जैसे किंग को बुलाया जाता है, एड्रेस किया जाता है. सदाव सेड बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विथ सच सक्सेस, लेकिन इस कंडीशन में मैंने उसको ऑपरेशन किया है और वो जिंदा बच गया है. येस येस द जनरल सेड, हाँ बात सही है. इट ओनली मेक्स मी फील यू आर मोर इंडिस्पेंसिबल टू मी, और इसी वजह से तुम इतने अच्छे डॉक्टर हो और इसी वजह से मैं ये मानता हूँ कि तुम मुझसे अलग नहीं हो सकते. मीन्स यू कैन नॉट बी गेट सेपरेटेड फ्रॉम मी. एविडेंटली यू कैन सेव एनी वन, यू आर सो स्किल्ड, तुम किसी भी आदमी को बचा सकते हो, तुम इतने अच्छे डॉक्टर हो, स्किल्ड हो, यू आर सो एबल, आपका कैलिबर इतना ऊंचा है कि आप किसी को भी बचा सकते हो. यू से यू थिंक आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक्स एज आई हैव हैड टुडे, आज जो मुझे अटैक आया था ऐसा एक और अटैक आए तो भी मैं बच सकता हूँ, तुम ये कहना चाहते हो. जनरल ने अपने बारे में बात की सदाव से. नॉट मोर देन वन, सदाव सेड, सदाव ने कहा एक से ज़्यादा नहीं, एक से ज़्यादा अटैक आया तो आपकी जान जा सकती है. देन सर्टेनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू, अगर ऐसा है मेरी कंडीशन इतनी क्रिटिकल है तो मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता. मतलब अब अगर ये अक्यूज हो जाते हैं इन द चार्ज ऑफ ट्रेजन, देशद्रोह के इल्ज़ाम में अगर ये पकड़े जाते हैं तो फिर ये जेल चले जाएंगे एंड ही विल बी एग्जीक्यूटेड, इनको डेथ हो जाएगी. तब फिर जनरल अपने बारे में सोचता है, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में, अपने फ़ायदे के बारे में सोचता है. वो सेल्फिश हो गया थोड़ा सा और उसने सोचा कि अगर ये मर जाएगा तो मेरा क्या होगा. इसका मतलब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता. द जनरल सेड विद एंग्जाइटी, चिंतित होकर, टेंशन में आकर, वरीडली उन्होंने बोला. हिज लॉन्ग पेल जापानीज फेस बिकेम एक्सप्रेशनलेस, उसका चेहरा जो है वो एक्सप्रेशनलेस हो गया. विच मेंट दैट ही वॉज इन डीप थॉट, इसका मतलब वो कुछ गहराई से सोच रहा था. यू कैनॉट बी अरेस्टेड, तुम अरेस्ट नहीं हो सकते. द जनरल सेड क्लोजिंग हिज आइज, अपनी आंखें बंद करते हुए उन्होंने कहा. सपोज यू आर कंडेम्ड टू डेथ, अगर तुम्हें मौत हो गई एंड द नेक्स्ट डे आई हैड टू हैव माई ऑपरेशन, और अगर तुम एग्जीक्यूट हो जाते हो, तुम्हारी डेथ हो जाती है, मौत की सज़ा हो जाती है और उसे अगले दिन मुझे ऑपरेशन करना पड़ा मेरा, तो क्या होगा. देर आर अदर सर्जन्स एक्सेलेंसी, सदाव सजेस्टेड, सदाव को कोई टेंशन नहीं थी. सदाव ने कहा ठीक है, मैं मर जाऊंगा तो दूसरे डॉक्टर्स भी हैं. नॉन आई ट्रस्ट, मैं किसी को भी ट्रस्ट नहीं करता. द जनरल रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया. द बेस्ट वन हैव बीन ट्रेन्ड बाय जर्मन्स एंड वुड कंसिडर द ऑपरेशन सक्सेसफुल इवन इफ आई डाइड. मतलब यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो ज़्यादातर जर्मनी में जाके अपनी पढ़ाई करके आए हैं, तो अगर मैं मर भी गया तो भी वो अपने ऑपरेशन को सक्सेसफुल ही मानेंगे. आई डू नॉट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, वो क्या सोचते हैं मुझे उसकी परवाह नहीं है. ही साइड, उसने गहरी सांस ली. इट सीम्स अ पिटी दैट वी कैन नॉट बेटर कंबाइन द जर्मन रूथलेसनेस विद द अमेरिकन सेंटिमेंटालिटी. उन्होंने कहा अमेरिकन जो होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो जो भी वो पढ़ाई करवाते हैं, जो डॉक्टर्स वो क्रिएट करते हैं, वो डॉक्टर्स भी सेंटिमेंटल होते हैं. दे
ट्राई टू मेक अ मैन कीप अ मैन अलाइव, वो कोशिश करते हैं हर तरह से। जहाँ इसके जस्ट अपोजिट जो जर्मन होते हैं वो बहुत ही रूथलेस होते हैं, दे आर वेरी क्रूअल पीपल। जैसे हिटलर था, हिटलर से इन्हें ट्रेन किए हुए सारे लोग हैं, तो ये लोग बहुत क्रूअल होते हैं। इनके लिए किसी इंसान का मरना जो है वो कोई वैल्यू नहीं रखता है। तो अगर इट सीम्स अ पिटी दैट वी कैन नॉट बेटर कंबाइन, हम अमेरिकन्स जो होते हैं वो हद से ज़्यादा सेंटिमेंटल होते हैं और जर्मन्स हद से ज़्यादा क्रूअल होते हैं। अगर इन दोनों क्वालिटीज़ को हम कंबाइन कर पाते तो हम शायद जापान में ज़्यादा सक्सेसफुल होते। देन यू कुड टर्न योर प्रिजनर ओवर टू execution, and yet I could be sure you would not murder me while I was unconscious. तो शायद तुम्हारा जो प्रिजनर है उसको तुम आर्मी को सौंप देते और उसके बाद भी मैं ये सोचता कि तुम मुझसे बदला नहीं लोगे और तुम मुझे मेरी बेहोशी की हालत में मुझे मार नहीं डालोगे, मैं तुम पे विश्वास कर सकता। द जनरल लाफ, जनरल हंसने लगा। ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर, वो एक मजाक में इस तरह से उन्होंने बोला। एज अ जापानीज could you not combine these two foreign elements, he asked. क्या तुम इन दोनों क्वालिटीज़ को इकट्ठा नहीं कर सकते, रूथलेस भी नहीं बन सकते, साथ में सेंटिमेंट, दोनों क्वालिटीज़ को कंबाइन करके, उनको दोनों को यूज़ करके क्या तुम अपने नेचर को नहीं दूसरी तरह से मोल्ड कर सकते? सदाओ स्माइल, आई एम नॉट क्वाइट श्योर, मुझे पता नहीं। ही सेड, बट फॉर योर सेक आई वुड बी विलिंग टू ट्राई, मैं कोशिश करूँगा रूथलेस बनने की, लेकिन क्योंकि मैं डॉक्टर क्रिएटेड हूँ अमेरिका में, इसलिए मैं रूथलेस नहीं बन सकता है, फिर भी मैं आपके लिए करने की कोशिश करूँगा। द जनरल शुक हिज हेड, जनरल ने अपना सिर हिलाया। आई हैड रादर नॉट बी द टेस्ट केस, ही सेड। उन्होंने कहा तुम दोनों नेचर्स को कंबाइन करने जा रहे हो, मेरे ऊपर वो टेस्ट मत करना कि मेरे साथ सिर्फ सेंटिमेंटली रहना, जो अमेरिकन एटीट्यूड है वही यूज़ करना, तो मेरे साथ रूथलेस बनने की कोशिश मत करना। ही सेड। ही फेल्ट सडनली वीक एंड ओवरवेल्म विद द केयर्स ऑफ हिज लाइफ, अब उनको सिर्फ अपनी लाइफ की चिंता थी, अपनी लाइफ की परवाह थी जनरल को, और वो ही वॉज टोटली कवर्ड विथ दिस थॉट ऑफ केयर ऑफ हिज लाइफ, ओन लाइफ. As an official in times such as these were, when repeated victory brought great responsibilities all over the South Pacific. He was an officer. ऐसे ऑफिसर था जिसने साउथ पैसिफिक रीजन में बहुत ज़्यादा वॉर्स जीती हुई थी जापान के लिए. It is very unfortunate that this man should have washed up on your doorstep, he said irritably. उनको गुस्सा आ रहा था अब जनरल को. उन्होंने कहा ये इस आदमी को बहते हुए तुम्हारे ही दरवाजे तक आना था और कोई दरवाज़ा नहीं मिला उसे. आई फील इट सो माई सेल्फ, मैं भी यही सोचता हूँ कि क्यों मेरे लिए इंसान मुसीबत बन के आया. सदाओ सेड जेंटली, सदाओ ने सॉफ्टली बोला. इट वुड बी बेस्ट ही कुड बी क्वाइटली किल्ड, अगर इस आदमी को हम चुपके से मार डालें तो ठीक रहेगा. द जनरल सेड, नॉट बाय यू, तुम मत मारना, बट बाय समवन हु डज नॉट नो हिम, किसी ऐसे इंसान से इसको मरवा देते हैं जो इसको नहीं जानता. आई हैव माई ओन प्राइवेट असैसिन्स. असैसिन्स कौन होता है? किलर्स, मर्डरर्स. सपोज आई सेंड 2 of them to your house tonight or better any night. मैं आज रात को या कभी किसी रात को 2 आदमियों को, मेरे जो आदमी असैसिन्स हैं उनको तुम्हारे घर भेज देता हूँ. यू नीड नो नथिंग अबाउट इट, तुमको इसके बारे में कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है. इट इज़ नाउ वार्म, अभी जो सीज़न है वो ज़्यादा सर्दी का नहीं है, वार्म है, गर्म हो गया है, मौसम गर्म है. वॉट कुड बी मोर नेचुरल दैन that you should leave the outer partition of the white man's door open to the garden while he sleeps. तुमको क्या करना है कि जो आदमी सो जाए, गेट है गार्डन में जो खुलता है वो तुमको खुला रखना है. Certainly it would be very natural. हाँ फिर सही रहेगा, नेचुरल हो गया, किसी को डाउट भी नहीं होगा. सदाओ agreed. In fact it is so left open every night. मैं तो हर रात उस गेट को खुला ही छोड़ता हूँ. गुड, द जनरल सेड यॉर्निंग. यॉर्निंग होता है उबासियाँ लेना, उबासी लेते उसने कहा बहुत अच्छी बात है. दे आर वेरी केपेबल असैसिन्स, मेरे जो असैसिन्स हैं, कि मेरे जो किलर्स हैं, मर्डरर्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंसड है. दे मेक नो नॉइस एंड दे नो द ट्रिक ऑफ इनवर्ड ब्लीडिंग. वो कोई आवाज़ भी नहीं करते, जब इंसान को मारने आते हैं तो कोई शोर नहीं करते. और इनवर्ड ब्लीडिंग मतलब अंदर की तरफ ब्लड बाहर नहीं आता, जब वो मारते हैं तो ब्लड अंदर, जो नस फट जाती है अंदर की, तो ब्लड अंदर ही बहता है, यानी बॉडी के बाहर नहीं आता. इफ़ यू लाइक आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी, अगर तुम चाहो तो मैं इस आदमी की बॉडी भी वहाँ से हटवा सकता हूँ. सदाओ कंसिडर दैट परहैप्स वुड बी बेस्ट एक्सेलेंसी. तो उन्होंने कहा कि राजा साहब ये तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा. ही अग्रीड थिंकिंग ऑफ हना, क्योंकि वो हना के बारे में सोच रहा था कि हना अगर अर्ली मॉर्निंग इसकी डेड बॉडी को देखेगी तो क्या सोचेगी, वो डर जाएगी. इसलिए उन्होंने कहा कि अगर बॉडी भी आप यहाँ से डिस्कार्ड करवा दो
दैट विल बी मच बेटर। ही लेफ्ट द जनरल्स प्रेजेंस देन वेंट होम। वो वहाँ से जनरल के वहाँ से निकल के अपने घर चले गए। थिंकिंग ओवर द प्लान, प्लान के बारे में सोच रहे थे। इन दिस वे द होल थिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड्स। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो सब कुछ उसके हाथ से निकल जाएगा, मतलब उसके लिए कोई प्रॉब्लम अब नहीं रहेगी। ही वुड टेल हना नथिंग, वो हना को इसके बारे में कुछ नहीं बताएगा। सिंस शी वुड बी टिमिड एट द आइडिया ऑफ असैसिन्स इन द हाउस, बिकॉज शी वॉज वेरी सेंटिमेंटल, और वो बहुत डरती थी। तो अगर वो समझेगी कि असैसिन्स उनके घर आने वाले, हत्यारे उनके घर आने वाले, किलर्स उनके घर में आने वाले, तो शायद वो डर जाएगी। टिमिड मीन्स शी विल बी अफ्रेड, एंड येट सर्टेनली सच पर्सन्स वर इसेंशियल इन एन एब्सोल्यूट स्टेट सच एज जापान वॉज। और जापान जिस हालत में अभी था, उस हालत में असैसिन्स यहाँ होना बहुत ज़रूरी था। हाउ एल्स कुड रूलर्स डील विद दोज हु अपोज्ड देम। अगर कोई इंसान रूलर्स के अगेंस्ट होता है, अगर जो उनके राजा होते हैं, जनरल होते हैं, उनके अगेंस्ट हो जाता है कोई पब्लिक में से कोई, तो उनके साथ जनरल्स इसी तरह से डील करेंगे। अपने जो मर्डरर्स हैं उनको भेजेंगे और उस आदमी को मरवा देंगे। ही रिफ्यूज टू अलाउ एनीथिंग, मतलब वो करना नहीं चाहते थे। बट रीज़न टू बी द एटमॉस्फेयर ऑफ हिज माइंड, उनके दिमाग में जो भी चल रहा था उसकी वजह से वो एक बार उसके कमरे में गए। बट एज ही ओपन द डोर, टू हिज सरप्राइज ही फाउंड द यंग मैन आउट ऑफ बेड। उन्होंने देखा कि आदमी खड़ा हो गया था एंड प्रिपेयरिंग टू गो इन टू द गार्डन, वो गार्डन में जाने की तैयारी कर रहा था। वॉट इज दिस, ही एक्सक्लेम्ड, ये क्या है। वॉट गेव यू परमिशन टू लीव योर रूम, किसने तुमको ये परमिशन दी अपना रूम छोड़ने की। आई एम नॉट यूज टू वेटिंग फॉर परमिशन, टॉम सेड गेली। मतलब वो भी थोड़ा ठीक हो गया था। ही वॉज नाउ हेल एंड हार्टी, तो वो थोड़ा हैप्पीली उसने बोला कि मुझे परमिशन की आदत नहीं है। गॉश आई फील प्रेटी गुड अगेन, मुझे फिर से अच्छा लग रहा है। बट विल द मसल्स ऑन दिस साइड ऑलवेज फील स्टिफ, क्या मेरे इस साइड के जो मसल्स हैं वो हमेशा स्टिफ रहेंगे, मतलब टाइट रहेंगे। दे विल नेवर बिकम लूज और फ्लेक्सिबल। इज इट सो, ऐसा कुछ है, सदाओ इंक्वायर्ड सरप्राइज। ही फॉरगॉट ऑल एल्स, वो भूल गए कि वो उसकी मर्डर के बारे में सोच रहे हैं या वो मरने वाला है, वो सब भूल गए और उन्होंने उसकी मसल्स चेक करने गए। नाउ आई थॉट आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट मोमड, वो बड़बड़ाए, शायद मैंने इसका इंतज़ाम कर दिया है। ही लिफ्टेड द एज ऑफ द मैन शर्ट एंड गेज्ड एट द हीलिंग स्कार, उन्होंने उस स्कार की तरफ, उस चोट के निशान की तरफ देखा। मसाज में डू इट, शायद मसाज जो है वो आपकी प्रॉब्लम जो है वो ठीक कर सकता है। ही सेड इफ एक्सरसाइज नॉट, अगर एक्सरसाइज नहीं तो मसाज से ये तुम्हारा जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकती है। इट वॉन्ट बॉदर मी मच, द यंग मैन सेड, उसने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं हो रही है, इस मसल से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। हिज यंग फेस वॉज गॉन्ट अंडर द स्टबली ब्लॉन्ड बियर्ड, गॉन्ट का मतलब बहुत पतला सा फेस था उसका। अंडर द स्टबली ब्लॉन्ड बियर्ड, बियर्ड मतलब उसकी दाढ़ी के बाल थोड़े बहुत निकले हुए थे। स्टबली यानी बहुत दिन से शेव नहीं करते तो छोटे छोटे बाल जो निकलते हैं वो दिख रहे थे। ब्लॉन्ड रेड कलर के, ब्राउन कलर के, जैसे अमेरिकन के बाल का कलर होता है वो ब्लॉन्ड है। से डॉक्टर आई हैव गॉट समथिंग आई वॉन्ट टू से टू यू, मुझे आपको कुछ कहना है। इफ़ आई हैडंट मेट अ जैप लाइक यू, अगर मैं आपके जैसे किसी जापानीज़ को नहीं मिला होता, वेल आई वुडेंट बी अलाइव टुडे, और किसी और जापानीज़ के हाथ में लग गया होता तो शायद मैं जिंदा नहीं होता। आई नो दैट, मैं अच्छे से जानता हूँ। सदाओ बाउड बट ही कुड नॉट स्पीक, वहाँ उनका ट्रेडिशन रहता है कि कुछ भी चीज़ के लिए वो जब थैंक्स कहना चाहते हैं या वेलकम करना चाहते हैं तो झुक के प्रणाम करते हैं, तो ऐसे वो भी उसके सामने झुका, कुछ बोल नहीं पाए। श्योर आई नो दैट, मुझे अच्छे से पता है। टॉम वेंट ऑन वार्मली, उसने बहुत ही सेंटिमेंटल होके कहा कि मुझे पता है कि आप मुझे नहीं बचाते तो शायद मैं मर जाता। His big thin hands gripping a chair were white at the knuckles. उसके हाथ जिससे उसने चेयर को पकड़ा हुआ था, ग्रिपिंग मीन्स टाइटली पकड़ा हुआ था, उसके नकल्स उन्होंने नोट किए डॉक्टर ने, वो अभी भी वाइट थे। नकल्स होते हैं फिंगर्स के वहाँ जो जॉइंट्स होते हैं, ये जो जॉइंट्स होते हैं इनको नकल्स बोलते हैं, तो वो नकल्स उसके अभी भी वाइट थे। आई गेस इफ ऑल द जैप्स वर लाइक यू देयर वुडंट हैव बीन अ वॉर, अगर आपके जैसे सारे जापानीज होते तो शायद लड़ाई होती ही नहीं। परहैप्स सदाओ सेड विद डिफ़िकल्टी, उसने बोला कि हाँ शायद ऐसा हो सकता था। एंड नाउ आई थिंक यू हैड बेटर गो बैक टू बेड, अब तुम बेड में चले जाओ, फिर से वीकनेस महसूस हो रही है, तुम वापस सो जाओ। ही हेल्ड द बॉय बैक इन टू द बेड एंड देन बाउड, फिर उसके सामने फिर से झुक के उन्होंने जापानीज ट्रेडिशन में नमस्कार किया, गुड नाइट विश किया। सदाओ स्लेप्ट बैडली दैट नाइट, उस रात को उनको नींद नहीं आई। टाइम एंड टाइम अगेन ही वोक, बार बार वो जग जाते थे।
थिंकिंग ही हर्ड द रसलिंग ऑफ फुटस्टेप्स, ऐसा लगता है जैसे गार्डन में कोई चल रहा है। रसलिंग होता है जब पत्तों के ऊपर चलने की आवाज़ होती है, वो रसलिंग। तो किसी के चलने की आवाज़ पत्तों के ऊपर उनको सुनाई देती थी। द साउंड ऑफ ट्विग ब्रोकन, जैसे कोई डाली टूट रही हो, कोई पेड़ की डाल बीच में आ गई हो, टूट रही हो। और अ स्टोन डिस्प्लेस्ड इन द गार्डन, किसी स्टोन के अपनी जगह से हिलने की आवाज़ आती थी, तो उनको लगता था कि शायद असैसिन्स आ गए हैं। अ नॉइस सच एज अ मैन माइट मेक हु कैरिड अ बर्डन, ऐसा लगता था जैसे कोई इंसान कोई वज़न उठा के जा रहा है, यानी शायद हो सकता है असैसिन ने उसको मार दिया और उसकी बॉडी को घसीट कर लेके जा रहे हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेड द एक्सक्यूज टू गो फर्स्ट इन टू द गेस्ट रूम, उन्होंने अगली मॉर्निंग को ये हना को बोला कि मैं पहले जाता हूँ, तुम मत जाओ। इफ़ द अमेरिकन वर गॉन ही देन कुड सिंपली टेल हना दैट सो द जनरल हैड डायरेक्टेड, अगर अमेरिकन वहाँ नहीं होगा, असैसिन उसको मार के लेके गए होंगे, तो हना को यही बताएगा जो जनरल ने उसे बोलने को कहा है। बट वैन ही ओपन द डोर, जैसे दरवाज़ा खोला, ही सॉ एट वंस, तुरंत उन्होंने देखा, एट वंस मीन्स इमीजिएटली उन्होंने देखा, दैट देयर ऑन द पिलो वॉज द शैगी ब्लॉन्ड हेयर, अभी भी उस आदमी का हेड, सिर जो है, शैगी मतलब खुरदुरा सा, नॉट स्मूथ, ऐसा ब्लॉन्ड बालों वाला है सिर उसका, वहीं पिलो के ऊपर रखा हुआ था, वो सोया हुआ था। ही कुड हियर द पीसफुल ब्रीदिंग ऑफ स्लीप, अभी वो गहरी सांस ले रहा था, वो आराम से सो रहा था। एंड ही क्लोज द डोर अगेन क्वाइटली, इसलिए शांति से चुपके से उन्होंने दरवाज़ा फिर से बंद कर दिया जिससे वो डिस्टर्ब नहीं हो जाए। ही इज़ अस्लीप ही टोल्ड हना, हना को बोला कि वो सोया हुआ है। ही इज़ ऑलमोस्ट वेल टू स्लीप लाइक दैट, इस तरह से वो गहरी नींद सो रहा है। ही इज़ इन अ साउंड स्लीप, इसका मतलब वो अभी ठीक हो रहा है। वॉट शेल वी डू विद हिम, अब हम उसका क्या करेंगे। हन्ना विस्पर्ड हर ओल्ड रिफ्रेन, रिफ्रेन होता है एक बात जो बार बार कही जाती है, यानी बार बार उसका क्वेश्चन यही होता था कि हम इस आदमी का करेंगे क्या। सो रिपीटेड फ्रेज जो होता है उसको रिफ्रेन बोलते हैं, जो बार बार एक ही बात को बोला जाता है उसको। सदाओ शुक हिज हेड, उसने अपना सिर हिलाया। आई मस्ट डिसाइड इन अ डे और टू ही प्रॉमिस्ड, उसने देखा अपनी वाइफ को टेंशन में, तो उसने बोला कि मैं एक दो दिन में कुछ तय करता हूँ। बट सर्टेनली ही थॉट, लेकिन उनको पता था, द सेकेंड नाइट मस्ट बी द नाइट, आज नहीं आया असैसिन तो कल ज़रूर आएंगे। देयर रोज अ विंड दैट नाइट, बहुत तेज़ हवा उठी। एंड ही लिसन टू द साउंड्स ऑफ बेंडिंग बाउज एंड विस्लिंग पार्टीशंस, डालियों की झुकने की आवाज़ आ रही थी, और पार्टीशंस से वो हवा जब टकराती थी तो विस्लिंग साउंड जो होती थी उसकी आवाज़ सुनाई देती थी। हना वोक टू, हना भी जाग गई ऐसी आवाज़ से। Ought we not to go and close the sick man's partitions? She asked. इतनी तेज़ हवा चल रही है तो क्या हमको अभी जाके उस आदमी के जो रूम है उसका दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहिए? No, सदाओ said. नहीं, बिल्कुल नहीं. He is able now to do it for himself. वो अभी ठीक है, वो अपने आप कर लेगा. But the next morning the American was still there. Next morning भी assassins नहीं आए थे उस नाइट को, और अभी भी वो आदमी वहीं था. Then the third night of course must be the night. उन्होंने सोचा शायद थर्ड नाइट को आ जाएंगे. The wind changed to quiet rain, अब बारिश हो रही थी. And the garden was full of the sound of dripping eaves and running springs. पानी के बहने की आवाज़, रनिंग स्प्रिंग मतलब पानी बह रहा था, उसकी आवाज़ गार्डन में सुनाई दे रही थी. ड्रिपिंग ईव्स, ईव्स होते हैं जो छज्जा, उस पर ड्रिपिंग हो रही थी, मतलब पानी की बूंदें गिर रही थी, उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी. सदाओ स्लेप्ट लिटिल बेटर, सदाओ को इस रात नींद आई क्योंकि 3 रात से वो सोए नहीं थे. बट ही वोक एट द साउंड ऑफ अ क्रैश, लेकिन कुछ टूटने की आवाज़ आई और वो उठ गए. एंड लीप्ड टू हिज फीट, जंप लगा के पैर पे खड़े हो गए. वॉट वॉज दैट, हन्ना क्राइड, हन्ना चिल्लाई गई, क्या था. द बेबी वोक एट हर वॉइस एंड बिगेन टू वेल, माँ चिल्लाई तो उसकी आवाज़ को सुन के बच्चा उठ गया और वो रोने लगा. आई मस्ट गो एंड सी, ही हेल्ड हर, उन्होंने अपनी वाइफ को पकड़ लिया. एंड वुड नॉट लेट हर मूव, और उनको उठने नहीं दिया. सदाओ, शी क्राइड, ये आप क्या कर रहे हैं. वॉट इज़ द मैटर विथ यू, आपके साथ क्या हो गया है. डोंट गो, ही मटर्ड, डोंट गो. उन्होंने कहा ऐसा कुछ गिरा है और आप मुझे जाने नहीं दे रहे हैं. सदाओ ने कहा मत जाओ. हिज टेरर इन्फेक्टेड हर, जो चेहरे पे उनके जो डर था उसका असर उनकी वाइफ के ऊपर हुआ. शी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेरर ऑन हिज फेस एंड शी स्टूड ब्रेथलेस, और वो वहीं खड़ी रही. उनकी सांस रुक गई फिर से. वेटिंग, वो वेट कर रही थी कि हस्बैंड आगे क्या कह रहे हैं. देर वॉज ओनली साइलेंस, लेकिन उसके आगे सिर्फ शांति थी. टुगेदर दे क्रेप्ट बैक इन टू द बेड, फिर दोनों ही क्रीप बैक, क्रीप मतलब खिसक जाना, तो दोनों ही अपने बेड में फिर से खिसक गए. एंड द बेबी बिटवीन देम. येट व्हेन ही ओपन द डोर ऑफ द गेस्ट रूम इन द मॉर्निंग देर वॉज द यंग मैन. अगले दिन जब दरवाज़ा खुला, यंग मैन वहीं था. ही वॉज वेरी गे, गे मीन्स वेरी हैप्पी, एंड हैड ऑलरेडी वॉश्ड, ही हैड टेकन हिज बाथ एंड वॉज नाउ स्टैंडिंग ऑन हिज फीट.
He had asked for a razor yesterday and had shaved himself, and today there was a faint color in his cheeks. इसके अगले दिन उन्होंने रेजर मांगी, उसने अपने आप को शेव कर लिया था और अब उनके चेहरे के ऊपर, उनकी गालों पे कुछ रेड कलर दिख रहा था, मतलब अब ब्लड थोड़ा थोड़ा उनकी बॉडी में पड़ रहा था. सदाओ drew his kimono round his weary body. Weary means tired. वो थक गया था, उसकी बॉडी, उसने किमोनो ड्रेस पहन लिया. And he could not, he decided suddenly, go through another night. अब वो एक और नाइट का वेट नहीं कर सकते. Go through means एक और नाइट पास नहीं कर सकते. It was not that he cared for this man's life. No, simply it was not worth the strain. ये नहीं था कि वो उस आदमी की, उनको टेंशन थी, उसकी लाइफ की टेंशन थी. बस यही था कि अब वो इस तरह का स्ट्रेस बियर नहीं कर सकते थे. You are well, Sadao agreed. He lowered his voice. उन्होंने अपनी आवाज़ कम की. You are so well that I think if I put my boat on the shore tonight with food and extra clothing in it, अगर मैं अपनी बोट लगा दूँ किनारे से, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा फूड और क्लोथ्स तुम्हारे लिए रख दूँ, you might be able to row to that little island. रो करना मतलब बोट चलाना. तुम हाथ से बोट चला के उस आइलैंड तक पहुंच सकते हो. Not far from the coast, जो इस किनारे से ज़्यादा दूर नहीं है. It is so near the coast that it has not been worth fortifying. वो इतना ज़्यादा किनारे से नज़दीक है कि उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं है. उसको स्टॉर्म वहाँ पर टच नहीं कर सकता है. Nobody lives on it because in storms it is submerged. कोई इसके ऊपर नहीं रहता है क्योंकि जब स्टॉर्म आता है, तूफान आता है समंदर में, तब उस समय वो सबमर्ज हो जाता है, डूब जाता है. बट दिस इज़ नॉट द सीजन ऑफ स्टॉर्म. लेकिन अभी कोई तूफान आने वाला नहीं है. यू कुड लीव देयर अंटिल यू सॉ अ कोरियन फिशिंग बोट. जब तक तुम एक फिशिंग बोट वहाँ पे नहीं देखते तब तक तुम वहाँ रह सकते हो. कोरिया से आती है, वहाँ से बहुत सारी बोट्स पास होती है. दे पास क्वाइट नियर द आइलैंड. आइलैंड के पास से होकर निकलती है. बिकॉज द वाटर इज़ मैनी फैथम्स डीप देयर. क्योंकि पानी वहाँ बहुत गहरा है आइलैंड के पास में, और इसलिए वहाँ पे बहुत फिशेज उनको मिल जाती है. द यंग मैन स्टेयर्ड एट हिम. यंग मैन उसके सामने देखने लगा. स्लोली कॉम्प्रीहेंडिंग. डू आई हैव टू, ही आस्क्ड. क्या मुझे ऐसा करना पड़ेगा? वो समझने की कोशिश कर रहा था. कॉम्प्रीहेंडिंग मीन्स ही वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है. सदाओ सेड जेंटली. यू अंडरस्टैंड इट इज़ नॉट हिडन दैट यू आर हियर. सबको पता है कि तुम यहाँ पे हो, इसलिए अब तुमको यहाँ से भागना ही पड़ेगा. द यंग मैन नोडेड इन परफेक्ट कॉम्प्रीहेंशन. वो समझ गया हर चीज़ को और उसने अपना सिर हिलाया. ओके, ही सेड सिंपली. सदाओ डिड नॉट सी हिम अगेन अंटिल इवनिंग. शाम तक वो उसको मिलने नहीं गए वापस. एज सुन एज इट वॉज डार्क ही हैड ड्रैग्ड द स्टाउट बोट डाउन टू द शोर एंड इन इट he put food and bottled water that he had brought secretly during the day. वो उसके लिए कुछ बॉटल और फूड लेके आए थे जो उन्होंने उसके अंदर रख दिया. ड्रैग मतलब स्टाउट मतलब स्ट्रॉन्ग एक बोट उन्होंने देखी थी और उसके अंदर उन्होंने सारा सामान रख दिया. एज वेल टू क्विल्स. उसमें 2 रजाइयाँ भी रखी. बॉट एट अ पॉन शॉप. पॉन शॉप होता है जहाँ पे सामान गिरवी रख के दूसरा सामान लिया जाता है. ऐसी दुकान पे वो गए और उन्होंने उसके लिए 2 रजाइयाँ भी खरीदी. मतलब ये सब दिखा दिया कि कितने सेंसिटिव थे और कितना इंसान की लाइफ उनके लिए इंपॉर्टेंट थी. द बोट ही टाइड टू अ पोस्ट इन द वाटर. उन्होंने उस बोट को फिर एक खंबे से बांध लिया. फॉर द टाइड वॉज हाई. क्योंकि पानी बहुत आगे की तरफ था. हाई टाइड था उस समय. मून नाइट थी, मतलब बिल्कुल मून था ही नहीं, मून लाइट ही नहीं. और वो अपनी फ्लैश लाइट में ये सारा काम उन्होंने किया. व्हेन ही केम टू द हाउस ही एंटर्ड एज दो ही वाज जस्ट बैक फ्रॉम हिज वर्क. ये सारा काम उन्होंने किया लेकिन वाइफ को बिल्कुल डाउट नहीं हो, इसलिए जैसे वो अपने ऑफिस से वापस आते हैं ऐसे ही वो वापस आए. एंड सो हना न्यू नथिंग. इसलिए हना को इसके बारे में कुछ नहीं पता था. ही वॉज हियर टुडे. उसने आते ही एक मैसेज दिया कि यूमी जो उनकी सर्वेंट थी, मेड थी, वो वहाँ पे आई थी. शी सेड एज शी सर्व्ड हिज सपर. जैसे वो उनका रात का खाना जो होता है वो सपर होता है, वो सर्व करते करते उन्होंने अपने हस्बैंड को कहा. दो शी वॉज सो मॉडर्न स्टिल शी डिड नॉट ईट विथ हिम. यूमी क्राइड ओवर द बेबी. बेबी के लिए वो रो रही थी. शी वेंट ऑन विद अ साई. एक गहरी सांस ली. शी मिसेज हिम सो. वो हमारे बेबी को बहुत मिस करती है. द सर्वेंट्स विल कम बैक एज सुन एज द फॉरेनर इज गॉन. सदाओ सेड. सदाओ ने कहा जैसे ही आदमी चला जाएगा सर्वेंट्स वापस आ जाएंगे. ही वेंट इन टू द गेस्ट रूम दैट नाइट बिफोर ही वेंट टू बेड हिमसेल्फ एंड चेक केयरफुली द अमेरिकन टेम्परेचर. उसने उसकी बॉडी को चेक किया एंड स्टेट ऑफ वाउंड, जो घाव था उसकी कंडीशन क्या थी उसको चेक किया. एंड हिज हार्ट बीट्स को चेक किया एंड पल्स रेट को. द पल्स वॉज इरेग्युलर बट दैट वॉज परहैप्स बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट. शायद वो बहुत खुश था या उसके लिए कुछ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होने वाला था. वो यहाँ से बोट में भागने वाला था, इसलिए शायद उसकी पल्स रेट फास्ट चल रही थी. द यंग मैन्स पेल लिप्स वर प्रेस्ड टुगेदर एंड हिज आईज बर्न्ड. ओनली द स्कार्स ऑन हिज नेक वर रेड.
स्कार्स जो थे, निशान चोट के, वो भी लाल थे। आई रियलाइज यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन, मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप एक बार फिर मेरी लाइफ बचा रहे हो। ही टोल्ड सदाव। नॉट एट ऑल, सदाव से, सदाव ने कहा, इट इज़ ओनली इनकन्वीनियंट टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर, अब तुम्हें मैं यहाँ पे नहीं रख सकता, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से भगा रहा हूँ। He had hesitated a good deal about giving the man a flashlight. उसको थोड़ा सा hesitation हुआ कि flashlight मैं उसको दे रहा हूँ, कभी इसकी वजह से वो खतरे में नहीं पड़ जाए, but he had decided to give it to him. After all, it was a small one, his own. जो उनकी खुद की अपनी flashlight थी जो यूज़ करते थे, वो दे रहे थे, which he used at night when he was called. जब कोई patient उनको बुलाता था रात को, तब ये flashlight लेके वहाँ वो जाते थे। इफ़ योर फूड रन आउट मतलब ख़त्म हो जाना, फिनिश हो जाना, अगर तुम्हारा खाना जो मैंने बोट में रखा है ख़त्म हो जाए, बिफोर यू कैच अ बोट, जब तक तुम्हें कोई बोट नहीं मिले, ही सेड सिग्नल मी 2 फ्लैशेज एट द सेम इंस्टेंट, उसी वक्त, सेम इंस्टेंट मीन सेम मोमेंट में मुझे 2 फ्लैश करके सिग्नल देना। द सन ड्रॉप्स ओवर द हॉरिजॉन, जब सन डूब रहा होता है उस समय हॉरिजॉन वो लाइन होती है, जो थिन लाइन जो हमको दिखती है, जहाँ ज़मीन आसमान या समंदर और आसमान मिल रहे हो। डू नॉट सिग्नल इन डार्कनेस, अंधेरे में सिग्नल मत देना, नहीं तो किसी को पता चल जाएगा, फॉर विल बी सीन, कोई भी नोट कर लेगा। इफ़ यू आर ऑल राइट बट स्टिल देयर, अगर तुम वहाँ पे हो अभी भी और ठीक हो, सिग्नल मी वंस, एक बार सिग्नल देना। यू विल फाइंड अ फ्रेश फिश ईजी टू कैच बट यू मस्ट ईट देम रॉ, मतलब तुम्हें वहाँ पे फिश मिल जाएगी, फ्रेश फिश, लेकिन तुमको कच्चा खाना पड़ेगा। अ फायर वुड बी सीन, क्योंकि तुम उनको अगर कुक करने के लिए फायर लगाओगे तो कोई तुम्हें देख लेगा, नोट कर लेगा। ओके, द यंग मैन ब्रीथ, उसने सांस ली और कहा ठीक है। ही वॉज ड्रेस्ड नाउ इन ए जापानीज क्लोथ्स विच सदाव हैड गिवन हिम, सदाव ने जो उनको ड्रेस दी थी वो ड्रेस उन्होंने पहनी। एंड एट द लास्ट मोमेंट सदाव रैप्ड अ ब्लैक क्लॉथ अबाउट हिज ब्लॉन्ड हेड, उन्होंने अपने उसके जो बुरे बाल थे वो दिखे नहीं, उसके लिए उन्होंने उसके ऊपर ब्लैक कलर का कपड़ा बांध दिया। नाउ सदाव सेड, द यंग अमेरिकन विदाउट अ वर्ड शुक सदाव's हैंड वार्मली, उसने बहुत प्यार से अमेरिकन ने सदाव से हाथ मिलाया। एंड देन वॉक्ड क्वाइट वेल अक्रॉस द फ्लोर, फिर उस जमीन से होके आगे चला गया। डाउन द स्टेप इनटू द डार्कनेस ऑफ द गार्डन, गार्डन के रास्ते होके वो पोर्ट की तरफ गया। वंस ट्वाइस सदाव सॉ हिज लाइट फ्लैश टू फाइंड हिज वे, अंधेरे में रास्ता ढूंढने के लिए उसने वो फ्लैश जलाई 1-2 बार, बट दैट वुड नॉट बी सस्पेक्टेड, लेकिन अभी वो गार्डन में ही था, इसलिए किसी को डाउट नहीं होगा। ही वेटेड अंटिल फ्रॉम द शोर देयर वॉज वन मोर फ्लैश, किनारे पे एक और बार फ्लैश हुई, तब तक सदाओं ने वहीं वेट किया। देन ही क्लोज द पार्टीशन, फिर उन्होंने अपने गेट बंद कर लिया। दैट नाइट ही स्लेप्ट, ही हैड अ साउंड स्लीप, क्योंकि वो रिलीव्ड हो गए थे। यू से द मैन एस्केप, द जनरल आस्क्ड फेंटली, फिर वो जनरल से मिले जाके और उनको बोला कि वो आदमी तो भाग गया। आस्क्ड फेंटली मतलब ये बीमार था, तो वीक हालत में उन्होंने बोला कि मतलब वो भाग गया। ही हैड बीन ऑपरेटेड अपॉन अ वीक बिफोर, एन इमरजेंसी ऑपरेशन टू विच सदाव हैड बीन कॉल्ड एट इन द नाइट। जनरल वीक क्यों थे? क्योंकि उनका ऑपरेशन हुआ था 1 हफ्ते पहले, सदाव को बुलवाया गया था इसके लिए। फॉर 12 आवर्स सदाव हैड नॉट बीन श्योर द जनरल वुड लिव, 12 घंटे तक उनके ऊपर डेंजर था। द गॉल ब्लैडर वॉज मच इन्वॉल्व, गॉल ब्लैडर उनका बहुत इन्फेक्ट हो गया था। देन द ओल्ड मैन हैड बिगन टू ब्रीथ डीपली अगेन आफ्टर द ऑपरेशन, 12 घंटे के बाद वो कुछ ब्रीदिंग उनकी स्टार्ट हो गई, खाना मांगने लगे। सदाव हैड नॉट बीन एबल टू आस्क अबाउट द असैसिन्स, तब उस वक्त तो असैसिन्स के बारे में उनको नहीं पूछ पाया था। ही न्यू दे हैड नेवर कम, क्योंकि उसको पता था कि वो अभी तक कभी आए नहीं है। द सर्वेंट्स हैड रिटर्न्ड एंड यूमी हैड क्लीन द गेस्ट रूम थॉरली मीन्स बहुत ही डीपली, अच्छी तरह से उसने गेस्ट रूम साफ कर दिया था। अमेरिकन के जाने के बाद सर्वेंट्स वापस आ गए थे एंड हैड बर्न सल्फर इन इट टू गेट द वाइट मैन स्मेल आउट ऑफ इट। दे हेटेड द स्मेल ऑफ द वाइट पीपल, तो इसलिए वो शी वॉन्टेड टू डिस्कार्ड इट कम्प्लीटली। Nobody said nothing, कोई कुछ नहीं बोला। Only the gardener was cross means angry, अभी गार्डनर अभी भी गुस्से था। Because he had got behind with his chrysanthemums फ्लावर्स होते हैं, उसमें वो रोज उनकी केयर करता था और इतने दिनों से बीच में जो गैप पड़ गया था, इसकी वजह से वो गुस्से हुआ था। बट आफ्टर अ वीक सदाव फेल्ट द जनरल वॉज वेल इनफ टू बी स्पोकन टू अबाउट द प्रिजनर, लेकिन 1 हफ्ते के बाद उनको लगा कि अब जनरल से उस प्रिजनर के बारे में बात करनी चाहिए। तब उन्होंने उसको बोला कि वो आदमी भाग गया है। येस एक्सेलेंसी, ही एस्केप्ड, सदाव नाउ सेड, बट वॉज अनविलिंग टू डिस्टर्ब द जनरल फर्दर, मतलब वो कुछ और कहना चाहते थे आगे, लेकिन जनरल को आगे उन्होंने डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। बट द ओल्ड मैन ओपनड हिज आईज सडनली, लेकिन उसने सुनते ही अपनी आंखें खोली। दैट प्रिजनर, ही सेड विद सम एनर्जी, डिड आई नॉट प्रॉमिस यू आई वुड किल हिम फॉर यू, मैंने प्रॉमिस तो किया था कि मैं उसे मरवा दूंगा।
यू डिड एक्सेलेंसी, आपने किया तो था। वेल वेल, द ओल्ड मैन सेड इन अ टोन ऑफ अमेजमेंट, सरप्राइज, शॉक के टोन में उसने बोला, सो आई डिड, हाँ मैंने किया था ऐसा प्रॉमिस, बट यू सी आई वॉज सफरिंग अ गुड डील, द ट्रूथ इज आई थॉट ऑफ नथिंग बट माई सेल्फ। उसने कहा वो ये दिखाना चाहता था, जताना चाहता था कि मैं आई एम नॉट अ ट्रेटर, मैंने बिट्रे नहीं किया, अपनी कंट्री से धोखा नहीं किया है, दिखाना चाहता था। इसलिए उसने बोला कि मैंने पूरी कोशिश की थी उस आदमी को पकड़वाने, लेकिन उस समय मुझे इतनी प्रॉब्लम थी मेरी बॉडी में, फिजिकली आई वॉज अनफिट, तो मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा था और कुछ नहीं सोच रहा था। इन शॉर्ट आई फॉरगॉट माई प्रॉमिस टू यू, मैंने तुम्हें किया वो प्रॉमिस मैं भूल गया। आई वंडर्ड योर एक्सेलेंसी सदाओ मोहम्मद, सदाओ ने कहा कि मुझे तो अजीब लग रहा है कि आप कैसे भूल गए। तो जनरल ने कहा कि मेरी तरफ से बहुत बड़ी केयरलेसनेस थी, बट यू अंडरस्टैंड इट वॉज नॉट लैक ऑफ पेट्रियोटिज्म और डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी। तुम ये समझ सकते हो कि मैं मतलब इट वॉज नॉट लैक ऑफ पेट्रियोटिज्म, पेट्रियोटिज्म होता है देशभक्ति, मेरे अंदर देशभक्ति की कमी नहीं है, या मैंने अपनी ड्यूटी को डेरिलेक्ट नहीं किया, अपनी ड्यूटी को इग्नोर नहीं किया है, अपनी ड्यूटी को निगलेक्ट नहीं किया है। ही लुक्ड एंशियसली एट हिज डॉक्टर, वो डॉक्टर की तरफ चिंतित होकर देखने लगे कि हो सकता है ये डॉक्टर कहीं मेरी कंप्लेन कर दे कि मैंने इनको बताया था एनीमी के बारे में, लेकिन फिर भी इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। इफ द मैटर शुड कम आउट यू वुड अंडरस्टैंड दैट, वुडंट यू? अगर ये मैटर सबको पता चल जाता है, बाहर आ जाता है, तो तुम तो समझ सकते हो कि मैं इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब ये क्या केस है कि दोनों एक दूसरे से डर रहे हैं। सदाओ यूँ डर रहा है कि शायद जनरल को पता चले तो जनरल मुझे पनिश करे कि मैंने उसे भगा दिया, और जनरल को ये लग रहा है कि अगर लोगों को ये पता चल गया कि मैंने अपनी ड्यूटी को निगलेक्ट किया है तो शायद मुझे पनिश किया जाए। इसलिए वो उनको कह रहा है डॉक्टर को कि आप समझ सकते हो कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। सर्टनली योर एक्सेलेंसी, सदाओ सेड। ही सडनली कॉम्प्रीहेंडेड दैट द जनरल वॉज इन द पाम ऑफ हिज हैंड। जल्दी उनको समझ में आ गया कि जनरल उनके हाथों में आ गया है, मतलब जनरल अब उनसे डर रहा है। एंड दैट एज अ कंसिक्वेंस ही हिमसेल्फ वॉज परफेक्टली सेफ। इसका मतलब रिजल्ट ये था, कंसिक्वेंस मीन्स रिजल्ट, इसका रिजल्ट ये था कि वो खुद सेफ था, उनके लिए कोई उनकी लाइफ को अब कोई डेंजर नहीं था। आई कैन स्वेयर टू योर लॉयलिटी एक्सेलेंसी, मैं कसम खा के आप कह सकता हूँ कि आप लॉयल हो, और एनिमी के अगेंस्ट जो आपकी जो आपके अंदर उत्साह है एनिमी के अगेंस्ट एक्शन लेने का, वो ऐसा का ऐसा है, मुझे पता है, उसमें कोई कमी नहीं है। यू आर अ गुड मैन, द जनरल मोहम्मद एंड क्लोज हिज आइज। उनको उसको भी रिलीफ फील हुआ कि अब मुझे भी कोई डेंजर नहीं है, तो वो भी आंखें बंद करके रेस्ट करने लगे। यू विल बी रिवॉर्डेड, तुमको इसके लिए रिवॉर्ड दिया जाएगा। बट सदाओ सर्चिंग द स्पॉट ऑफ ब्लैक इन द ट्विलाइट सी दैट नाइट हैड हिज रिवॉर्ड। लेकिन सदाओ हमेशा देखता रहता, जो इवनिंग का टाइम होता है तो उस समय वो देखता रहता था कि जब अंधेरा हो जाए तो शायद वहाँ से कोई लाइट आए, वहाँ से उसके कोई इशारा आए उसकी तरफ से। देयर वॉज नो प्रिक ऑफ लाइट इन द डस्क। अब शाम के समय वहाँ पे कोई लाइट नहीं थी, इसका मतलब वो आदमी वहाँ से जा चुका था। नो वन वॉज ऑन द आइलैंड, आइलैंड पे अब कोई नहीं था। हिज प्रिजनर वॉज गॉन सेफ डाउटलेस, ये डाउटलेस था कि उसका प्रिजनर अब सेफ था। फॉर ही हैड वार्न्ड हिम टू वेट ओनली फॉर अ कोरियन फिशिंग बोट, क्योंकि उन्होंने बोला था कि सिर्फ कोरियन फिशिंग बोट में ही जाना और किसी के साथ मत जाना। ही स्टूड फॉर अ मोमेंट ऑन द वरंडा, वहीं वरंडा में खड़े रहे, गेजिंग आउट टू सी फ्रॉम वेंस द यंग मैन हैड कम दैट अदर नाइट। वो उस रास्ते को देख रहे थे जब वो आदमी जो है वो बहुत बुरी हालत में उनके शोर तक, किनारे तक आ गया था। एंड इन टू हिज माइंड, उनके दिमाग में, ऑल दो विदाउट रीजन देयर केम अदर वाइट फेसेस ही हैड नोन। सारे लोग जो जिनको वो जानते थे अमेरिका में रहे उस समय, वो सारे उनको याद आने लगे। द प्रोफेसर एट हुज हाउस ही हैड मेट हन्ना, वो प्रोफेसर का चेहरा याद आने लगा जहाँ पे वो हन्ना को मिले थे। अ डल मैन, जो एक बॉडी डल मैन था। एंड हिज वाइफ हैड बीन अ सिली टॉकेटिव वुमेन, उनकी वाइफ जो थी वो बहुत ही टॉकेटिव थी, बातूनी थी बहुत। इन स्पाइट ऑफ हर विश टू बी काइंड, वो काइंड होना चाहती थी लेकिन फिर भी वो बहुत बोलती थी, इसलिए किसी को अच्छी नहीं लगती थी। ही रिमेंबर्ड हिज ओल्ड टीचर ऑफ एनाटॉमी, जो बॉडी साइंस के टीचर थे उनके बारे में उनको याद आया। हु हैड बीन सो इंसिस्टेंट ऑन मर्सी विद अ नाइफ, वो हमेशा कहते थे कि तुम्हारे हाथ में नाइफ रहती है लेकिन फिर भी तुमको मर्सी रखनी है, दिल में दया रखनी है। एंड देन ही रिमेंबर्ड द फेस ऑफ हिज फैट एंड स्लेटर्नली लैंड लेडी। स्लेटर्नली लैंड लेडी मीन्स वही जो हार्श लैंड लेडी थी, उसके वो फैट उसका चेहरा उनको याद आया। He had great difficulty in finding a place to live in America because he was a Japanese. Japanese होने की वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि उनको रहने के लिए कोई घर नहीं दे रहा था। The Americans were full of prejudice. उनके दिमाग में एक बायस होता है, एक दिमाग में एक थॉट फिक्स होता है कि ये लोग जापानीज है और जापानीज हमारे एनिमीज है,
तो वहाँ पे उनको रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलती थी. इट हैड बीन बिटर टू लिव इन इट. वहाँ रहना उनके लिए बहुत ही बिटर एक्सपीरियंस था. नोइंग हिमसेल्फ देयर सुपीरियर, क्योंकि वहाँ पे वो लोग सुपीरियर होते हैं, वो उनकी कंट्री होती है, इसलिए वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और उनके सामने रहना बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था इनके लिए. हाउ ही हैड डिस्पाइज्ड द इग्नोरेंट एंड डर्टी ओल्ड वुमेन हु हैड एट लास्ट कंसेंटेड मीन्स गिवन परमिशन. उसे परमिशन दी थी घर देने के लिए. उस लेडी को कितना वो नफरत करते थे, डिसलाइक करते थे. डिस्पाइज मीन्स डिसलाइक करना, हेटेड. उस इग्नोरेंट मतलब जो कम पढ़ी लिखी थी और डर्टी ओल्ड लेडी थी, उसको वो बहुत हेट करते थे. मिजरेबल होम की हालत भी बहुत बुरी थी, बहुत बुरा रूम उनको दिया गया था. ही हैड वंस ट्राई टू बी ग्रेटफुल टू हर बिकॉज शी हैड इन हिज लास्ट ईयर नर्स्ड हिम थ्रू इन्फ्लुएंजा. जब वो इन्फ्लुएंजा हुआ था, उनको फ्लू हुआ था, उस समय इन्होंने, लेडी ने उनकी सेवा भी की थी और इसलिए वो उनको थैंकफुल भी होना चाहते थे, ग्रेटफुल होना चाहते थे, थैंक्स देना चाहते थे. बट इट वॉज डिफ़िकल्ट. लेकिन क्योंकि उस लेडी का नेचर इतना हार्श था और वो कंडीशन जिसमें उनको रखा हुआ था बहुत ही बुरी थी कि वो नहीं कर पाए. फॉर शी वॉज नो लेस रिपल्सिव टू हिम इन हर काइंडनेस. वो रिपल्सिव, अच्छी होने के बाद भी वो हेटेबल थी, मतलब उनको अच्छी नहीं लगती थी लेडी. नाउ ही रिमेंबर द यूथफुल हगार्ड फेस ऑफ हिज प्रिजनर. इतने सारे अमेरिकन को याद करने के बाद अब उनको ये टॉम याद आया, जो उनका प्रिजनर था, जो उनके वहाँ पेशेंट बन के रहा था. उसका फेस थिन लीन पतला सा, हैगार्ड मीन्स पतला सा फेस याद आया. वाइट एंड रिपल्सिव, उसका भी फेस वाइट था और रिपल्सिव था. रिपल्सिव अट्रैक्टिव का अपोजिट होता है, नॉट लाइकेबल. स्ट्रेंज ही थॉट, आई वंडर वाई आई कुड नॉट किल हिम. पता नहीं मैं उस आदमी को क्यों नहीं मार पाया, क्यों मैं उन्हें उसे मरने नहीं दिया. ओके, दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन एंड इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द important question answers. Till then, read the chapter thoroughly. Okay, goodbye. Thank you very much.